मायका अब भूल ही जाओ। आज रूपा की बहन की रानी की शादी हो गई थी। रूपा की हालत पिंजरे में कैद चिड़िया की तरह थी जो फड़फड़ा रही थी उड़ने के लिए पर उड़ नहीं सकती थी। 10 दिन पहले शादी का कार्ड लेकर आए थे रूपा के पिता, पर सासू माँ ने बाहर से ही भेज दिया, मिलने तक नहीं दिया। सासू माँ से रूपा कहती, माँ जी बस एक दिन जाने दीजिए, मैं आ जाऊँगी। ये तो तेरी बहन को समझना चाहिए था। रवि से माफ़ी मांग ली होती तो सब ठीक हो जाता। अब मायका भूल ही जाओ। माँ जी अगर गलती रानी की रहती तो मैं खुद उससे कहती माफ़ी मांगने को। जब तुमने खुद अपने लिए गड्ढा खोदा है तो मैं क्या कर सकती। उधर रानी फ़ोन कहकर कहती, दीदी अगर आप नहीं आई तो मैं शादी नहीं करूँगी। आपको आना है मेरी शादी में। जब से गई हो पराई हो गई हो। समझ नहीं आ रहा था रूपा को कि वह क्या करे। रूपा सोचते सोचते अतीत में चली जाती है। याद आता है उसको अपनी शादी का दिन। 2 साल पहले बड़े धूमधाम से रूपा और विवेक की शादी हो रही थी, पर शादी में सासू माँ का भतीजा रवि रानी से भद्दा मजाक करता है, उसे टच करता है। बस गुस्से में रानी ने एक थप्पड़ जड़ दिया। रवि को अपनी बेइज्जती लगी और वहाँ से तुरंत घर आ गया। उसने आकर अपनी बुआ को बड़ा चढ़ा कर बता दिया। सासू माँ भड़क गई। कहा, जब तक रानी मेरे भतीजे से माफ़ी नहीं मांगेगी तब तक वहाँ मेरे घर का कोई सदस्य नहीं जाएगा, और रूपा भी इस घर की सदस्य है। यह नियम रूपा पर भी लागू है। रूपा के घर वालों ने रानी से कहा, रानी माफ़ी मांग लो बेटी, के ससुराल की बात है। अगर मेरी गलती होती तो मैं माफ़ी मांग लेती, पर जब मैंने कोई गलती नहीं की तो मैं माफ़ी क्यों मांगूं। रूपा ने रानी पर माफ़ी मांगने का दबाव नहीं डाला, क्योंकि वह जानती थी कि रानी की कोई गलती नहीं थी। विवेक भी रवि को अच्छी तरह जानता था कि गलती उसी की है, पर माँ को समझाना मुश्किल था। उसे लगा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। विवेक आज ऑफिस से जल्दी आ गया था। रूपा को एक उम्मीद की किरण दिखी मायके जाने की। अरे बेटा इतने जल्दी आ गया, रानी की आज शादी है। रूपा तुम तैयार हो जाओ। रूपा की आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगे। ये क्या कह रहा है बेटा, तू अपने भाई की बेइज्जती भूल गया। तू इसको लेकर जा रहा है। माँ तुझे अच्छी तरह याद है, अगर मैं होता रानी की जगह तो एक नहीं 2 थप्पड़ मारता। सारी फसाद की जड़ रवि था। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, उसका तो नेचर ही है लड़कियों को ताड़ना और कमेंट करना। इसकी वजह से वह कई बार मार खा चुका है। फिर भी आप उसी का फेवर में थी, क्योंकि वह लड़के वालों की तरफ से गया था। मुझे लगा समय के साथ आप समझ जाएंगी, पर आप तो अब भी उसी बात को लेकर पड़ी हुई हैं। देखा जाए तो माफ़ी रानी से रवि को मांगनी चाहिए, और अगर आज मैं रूपा को रानी की शादी में नहीं ले गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। सासू माँ चुप हो गई। उन्हें समझ आ गया था कि विवेक सही कह रहा था। रूपा आज बहुत खुश थी।
शादी के बाद पहली बार मायके जा रही थी, वो भी अपनी प्यारी बहना की शादी में। सासू माँ के पैर छुए तो सासू माँ ने रोका नहीं। रास्ते में विवेक ने कहा, मुझे माफ़ कर दो रूपा, एक कदम मुझे बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। मुझे लगा था माँ समझ जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। आप माफ़ी मत मांगिए, जो लिखा रहता है तभी होता है। समझ लीजिए कि मेरा मायका जाना आज ही लिखा था। मायके पहुँचते ही तो देखती है रानी रूठी बैठी है। माँ समझा रही है कि बेटी तैयार हो जाओ, बारात आने वाली है। मैंने कह दिया, जब तक दीदी नहीं आएंगी मैं शादी नहीं करूँगी। दरवाजे पर खड़ी रूपा सुन रही थी। वो अंदर जाती है, कहती है, ये क्या रानी, बेचारे राहुल का तो सपना ही टूट जाएगा और इल्ज़ाम मेरे सर पर आएगा और कल के पेपर में छप जाएगा। दीदी शादी में नहीं आई तो बहन ने शादी से इनकार किया। सब लोग हंसने लगते हैं। रानी रूपा के गले लग जाती है। दीदी बहुत लेट कर दी आने में। कहा, देख अभी तेरी बारात नहीं आई, अब चल मैं तुझे अपने हाथों से तैयार करूँगी। कैसी लगी दोस्तों ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।